हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, वी ऑल आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री इंडिया। वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड वी ऑल नो कि हमारी कंट्री के दो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। ये दो फेस्टिवल्स की जब भी बात चलती है तो हमें एक बात तो पता होता है कि दोनों ही दिन पब्लिक हॉलीडे होती है। बट आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें पता नहीं है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पता भी है तो चलो हमें इतना पता होगा कि एक दिन देश आज़ादी मिली थी और एक दिन जहां हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा और इन दोनों में क्या अंतर है वो जानने की कोशिश करते हैं। जानने के लिए ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा सो दैट आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जिनके बारे में आपने पहले सुना भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, सो 15 अगस्त 1947 में, जिन्हें हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, जिस दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था। याद करो कितनी माँओं ने अपने बेटों को गंवा दिया था और आज उनकी ही कुर्बानी की बदौलत हम अपने घर में महफूज खुशी से अपने परिवार के बीच आज़ादी से रह पा रहे हैं। आज भी हमारे कंट्री के बॉर्डर पर कितने जवान ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर हैं जस्ट बिकॉज कि हम अपने परिवार के बीच रह सके। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान और आ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? जिस तरह से हमें हमारे घर पे रहना है, फैमिली मेंबर्स के बीच में आपसी स्नेह, शांति, खुशहाली बनी रहे, तो उसके लिए कुछ अनुशासन, कुछ थोड़े बहुत ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं। वैसे ही इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए थोड़े लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखे हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा बट हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया था 24 जनवरी 1950 में, जब सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उसे साइन किया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के अंडर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। 26 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसी दिन ही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इसीलिए तब से 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति वो ध्वजा फहराते हैं। अब दोस्तों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना, ये दोनों में अंतर है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण क्या होता है? जहाँ हमारा ध्वजा नीचे बंधा होता है और रस्सी से द्वारा उसे खींचकर खुले आसमान में उसे फहराया जाता है। और 26 जनवरी में हमारा तिरंगा झंडा ऊपर बंधा होता है, उसे केवल फहराने की क्रिया हुई जाती है। 15 अगस्त को जहाँ तरह तरह की कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते हैं। वैसे ही 26 जनवरी के दिन पद्म भूषण अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे देश के राष्ट्रपति जहाँ हम सबको संबोधित करते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस 15 अगस्त और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड हमारे रिपब्लिक डे के दिन। और रिपब्लिक डे, री इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कि हमारे कंट्री के हम सारे लोग हमारे देश के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ है रिपब्लिक डे। पब्लिक के लिए हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो दोस्तों, जैसे कि हम बहुत जल्दी गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि ये वीडियो को हम इतना शेयर करें कि हर एक को पता चले कि भाई गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली जनरेशन को भी हमें ये बातें बतानी है। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
soon we'll meeting in our next video. Till then के लिए take care, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, live your life full on से जय हिंद.